नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस लेक्चर में हम सॉफिस्ट नैतिक दर्शन पर डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए आरएस मेंस में भी इम्पोर्टेंट है, एमए फिलॉसफी में भी और बीए फिलॉसफी में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने यूनानी नैतिक दर्शन का सामान्य परिचय दिया था और इस वीडियो में हम सॉफिस्टों के नैतिक दर्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉफिस्ट ईसा पूर्व 5वीं से 6वीं शताब्दी में यूनान के नगर राज्यों में विचारकों का एक समूह था। उनमें प्रोटैगोरस, हिप्पियस, एंटीफोन, गॉर्जियस, प्रोडिकस, कैल्सिकल्स, थ्रेसिमेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। सोफिस्टों ने कोई स्वतंत्र रूप से पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन सोफिस्टों के जो विचार थे उनको प्लेटो ने अपनी पुस्तक में वर्णित बताया है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है सोफिस्टों के नैतिक विचारों पर कि सोफिस्टों के जो नैतिक विचार थे वो क्या थे, यूनान की जो तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक धार्मिक समस्याएं थी उनके आलोक में ही उन्होंने अपने नैतिक विचार प्रस्तुत किए थे। और उनके नैतिक विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मनुष्य का व्यावहारिक जीवन को सफल बनाना। तो सोफिस्ट एक तरह से क्या थे, एक तरह से शिक्षक थे, टीचर थे, और जो बताते थे कि मनुष्यों को व्यावहारिक जीवन को मनुष्यों के सामाजिक जीवन को हम कैसे सफल बनाएं, ये उनका उद्देश्य था। तो सोफिस्ट क्या थे, एक तरह से शिक्षक ही थे वो, और वो कैसे शिक्षक थे, व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने वाले शिक्षक थे। तो उनके सिर्फ नैतिकता ही नहीं थी, उन्होंने तर्क में वाद विद्या, तर्क वितर्क, पॉलिटिकल विचार, राजनीतिक विचार सब पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ उनके सोफिस्टों के नैतिक विचारों को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। सोफिस्ट ने अपने युग में प्रचलित राजनीतिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही नैतिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कैसे किए हैं, अपने उस समय प्रचलित राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही नैतिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सोफिस्ट के मत अनुसार किसी सिद्धांत के उचित अथवा सत्य होने की एकमात्र कसौटी क्या है, व्यक्ति के लिए उसकी व्यावहारिक उपयोगिता ही है। क्या है कि कोई सिद्धांत सही है या गलत है, उसकी एकमात्र क्राइटेरिया क्या है कि वास्तव में वो सिद्धांत उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी है व्यावहारिक रूप से। उनके अनुसार शुभ अशुभ, उचित अनुचित आदि सभी क्या है, व्यक्ति सापेक्ष है। इसलिए उनके दर्शन में संदेहवाद, व्यक्तिनिष्ठवाद तथा सापेक्षवाद पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि उनका जो नैतिक विचार था वो एक तरह से क्या, व्यावहारिक दृष्टिकोण से था। अतः वे नैतिकता को भी भौतिक वस्तुओं की भांति व्यावहारिक जीवन की सफलता के साधन के रूप में ही मानते थे, देखते थे। सोफिस्ट कैसे थे, सोफिस्टों ने अपने नैतिक विचार व्यावहारिक जीवन की सक्सेस की दृष्टि से ही प्रस्तुत किया है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि विभिन्न फेमस विद्वानों के क्या मत थे। जैसे प्रोटैगोरस है, प्रोटैगोरस का एक बहुत ही फेमस कथन है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। क्या कथन, कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अर्थात इस कथन का क्या तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को जैसी प्रतीत होती है उसके लिए वह वैसी ही है। अर्थात वस्तुओं के गुण वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होते हैं। ये है इसका तात्पर्य। नैतिक दृष्टि से इस कथन का क्या तात्पर्य है, नैतिक दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को जो कुछ उचित या शुभ लगता है वह उसके लिए उचित या शुभ ही है। ठीक है, वह उसके लिए उचित या शुभ ही है। जो कुछ उसको अच्छा लगता है वह उसके लिए शुभ है, जो बुरा लगता है वह शुभ है। किसी को चोरी करना अच्छा लगता है तो वो शुभ है, और किसी को चोरी करना बुरा लगता है तो वो क्या है, उसके लिए अशुभ है। ये है मतलब प्रोटैगोरस का तात्पर्य क्या था, एक तरह से कि जो नैतिक सिद्धांत जिसको अच्छा लगता है उसके अनुसार वो कार्य करो, और जो नहीं बुरा लगता है उसके अनुसार मत करो। तो क्या उसका मेजर कथन क्या था कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अर्थात प्रोटैगोरस के अनुसार कोई वस्तु अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की भावनाएं या इच्छाएं ही उसे शुभ या अशुभ बनाती है।
दूसरा एक फेमस दार्शनिक, फेमस सोफिस्ट था गॉर्जियस। गॉर्जियस का क्या कहना है? गॉर्जियस का कहना है कि गॉर्जियस का एक फेमस कथन है, सत्य पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है, अर्थ है अपने आप में कुछ भी सत्य या असत्य नहीं है। ये भी मिलता जुलता है प्रोटैगोरस से एक तरह से। उनके अनुसार, गॉर्जियस के अनुसार, हम किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान सकते, और यदि जान भी लें तो हम अपने इस ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये इसका मूल कथन है गॉर्जियस का। क्या है? सत्य पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है। और गॉर्जियस से मिलता जुलता मत हेरोडोटस ने भी दिया था। प्रोडिगस का कथन के बारे में यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रोडिगस कहता है कि अपने आप में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, किसी व्यक्ति के उपयोग के कारण ही वह मूल्यवान हो जाती है। प्रोटैगोरस क्या कहता है कि किसी अपने आप में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, व्यक्ति के यूज के अनुसार, व्यक्ति के उपयोग के अनुसार ही वह मूल्यवान होती है। थ्रेसिमैक्स का कथन बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। थ्रेसिमैक्स ये बताया कि न्याय वही है जो शक्तिशाली व्यक्ति चाहते हैं। जस्टिस क्या है? न्याय क्या है? जो शक्तिशाली लोगों का हित है वही न्याय है, अर्थात न्याय केवल सबसे शक्तिशाली का लाभ है। थ्रेसिमैक्स का अभी इन्होंने इस तरह के विचार क्यों दिए थे, इस तरह से आत्मनिष्ठ सापेक्षवादी विचार क्यों प्रस्तुत किए हैं? क्योंकि यूनान के जो तात्कालीन नगर राज्य थे उनमें अलग अलग नगर राज्यों में अलग अलग मत पाए जाते थे, इसलिए उनको ऐसा लगा था कि वास्तव में न्याय क्या होता है? शक्तिशाली का ही हित है। ये जो थ्रेसिमैक्स का विचार है इससे ही प्रेरित हुआ बहुत ही फेमस दार्शनिक नीत्शे। तो नीत्शे के विचार किससे प्रेरित थे? थ्रेसिमैक्स के सिद्धांत पर आधारित थे। कैल्सिकस का भी ऐसा ही मत है। कैल्सिकस भी ऐसा ही कहते हैं कि न्याय वास्तव में शक्तिशाली व्यक्तियों का ही हित होता है। इस तरह से सोफिस्टों के नैतिक विचार यूनान की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर आधारित थे, इसलिए उनके नैतिक विचारों में संदेहवाद, व्यक्तिनिष्ठवाद तथा सापेक्षवाद पाया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले देखा हमने प्रोटैगोरस का कथन। प्रोटैगोरस ने क्या कहा था कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। दूसरा था गॉर्जियस। गॉर्जियस ने क्या कहा है कि सत्य पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है। प्रोडिगस का भी कहता है अपने आप में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, व्यक्ति के उपयोग के कारण ही वह मूल्यवान हो जाती है। थ्रेसिमैक्स ने क्या कहा है? न्याय वही है जो शक्तिशाली व्यक्ति चाहते हैं, अर्थात न्याय केवल शक्तिशाली का लाभ है। तो हमने कितने विचार लिए? इंपॉर्टेंट सोफिस्ट 4 लिए हमने, गॉर्जियस, प्रोटिगस, थ्रेसिमैक्स और प्रोटैगोरस। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही है। बाय।